भक्तगणों, श्रीमद् भागवत दसवें स्कंद 30वां अध्याय में आपको श्री कृष्ण की विरह में गोपी की दशा की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। और भक्तगणों, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर वज्र युवतियों की वैसी दशा हो गई जैसे यूथपति गजरात के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मंदोमत गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वही प्रेम की मत वाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गए और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुसरण करने लगी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनकी समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गति मति, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वदा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुसरण करती हुई मैं कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं का गुणगान करने लगी और मत वाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परिषद भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए हैं। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थ में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थिति ही है। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्ष से जाकर का पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नागकेसर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मानिनियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है। तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही। वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती, मल्ली के जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीत, शाल, कसनार, जामुन, आग, भेल, मोल, श्री, आम, कंदम और नीम तथा अन्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुभरो, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है। हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान के प्रियसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो। तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है अथवा वामनावतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है। कहीं उनसे भी पहले वारा भगवान की अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अरे सखी हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से
सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपने प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का धारण करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं। देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कोज कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरुवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मत वाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरे हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुजपास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के ईश्वर से ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है परीक्षित। इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही है, और भी गाढ़ आवेश जाने के कारण वे भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुसरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उससे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उससे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगे और उस समय उसके पाजेब रुंझन रुंझन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गई। एक गोपी बन गई वस्तासुर तो दूसरी बनी वकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर और वत्सासुर और वकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे कि श्री कृष्ण वन में करते थे, वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशु को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरे सखी के गले में बांध डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी और मनोहर साथ देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती है, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुसरण करती हुई अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। पछी एक गोपी बनी काली नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगे, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालो, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। तब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढाकर भय की नकल करने लगी। पछी इस प्रकार लीला करते करते गोपियां बिंद्रावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पत्ता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगे, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार श्रोवणी नंद श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह सर्वस्थ ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा वज्र बल भगवान को ढूंढते हुए गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी वज्र युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े।
उन्हें देखकर वो व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो वैसे ही नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी के ये चरण चिन्ह हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी। इसीलिए इस पर प्रश्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इससे एकांत में ले गए हैं। प्यारे सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रस का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है। उसके अवभाग्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करती है। हरि सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, उस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही शोक उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रियसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गढ़ती होगी, इसीलिए उन्होंने उससे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो प्यारे श्री कृष्ण का चरण चिन्ह अधिक गहरे बालों में धसे हुए हैं। इसे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो न हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी वज्रवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती पर गड़े हुए हैं और एड़ी का पत्ता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केस संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। पर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपने सुदबुद्ध होकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हें श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता। मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने चली तो ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमन, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, तुम कहाँ हो मेरी सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने इस सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परिचित गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती
वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उससे जगाया तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उससे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया है। इसी से वे अंतर्ध्यान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों की आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहां तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही वहां तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आई। पर गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से श्री कृष्ण चर्चा की अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टा हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रो उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतना तन्मयी हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। फिर घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रहते हुए लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणगान गाने लगी। हरि ओम दर्शन हरि ओम।